हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 25 सितंबर, तो हम लोग यहाँ पर 25 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग कल जो है वो झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी, झारखंड की जो नई खेल नीति लॉन्च की गई है राज्य सरकार के द्वारा, उससे संबंधित सारे फैक्ट्स हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख लीजिए। वीडियो जो है आपको यूट्यूब में वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप उसे देख सकते हैं। सारी वहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स उस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी से संबंधित है, उसे में डिस्कशन वहाँ पर किया गया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, आपको उसमें सारे फैक्ट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो आज है 25 सितंबर, तो 25 सितंबर के हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों पीडीएफ अगर आप डेली क्लासेस की चाहते हैं, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके इजिली जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करिए JL झारखंड लाइव्स, आपको वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। तो आप वहाँ पर डेली क्लासेस के पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, और आज यहाँ पर हम लोग चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज का पहला जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में रांची नगर निगम का, ठीक है, 15 सितंबर 2022 को, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, 15 सितंबर 2022 होगा, ठीक है। 15 सितंबर 2022 को यहाँ पर रांची नगर निगम का कौन सा जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो रांची नगर निगम झारखंड का जो है वो सबसे बड़ा नगर निगम है, तो इसकी हाल ही में स्थापना दिवस मनाई गई है। तो कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है हाल ही में रांची नगर निगम की? इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, विच फाउंडेशन डे ऑफ रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 15 सितंबर 2022, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44th यानी कि 44वां स्थापना दिवस मनाया गया है रांची नगर निगम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए रांची नगर निगम अब यहाँ पर आया है, तो इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर रांची नगर निगम की स्थापना जो है वो कब हुई थी, ठीक है। और झारखंड में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है? आप सब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि झारखंड में जो है वो कुल नगर निगमों की संख्या जो है वो कितनी है। झारखंड में कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं अभी तक, राज्य के निर्माण से लेकर अभी तक? तो यहाँ पर देख लीजिए रांची नगर निगम से संबंधित यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो रांची नगर निगम का हाल ही में 44वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है। हाल ही में रांची नगर निगम का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया है, और जो है वो रांची शहर के नगर नागरिक प्रशासन के लिए यहाँ पर जो है वो रांची नगर निगम जिम्मेदार है। यह 1979 में 1979 में तत्कालीन बिहार में स्थापित किया गया था, जब झारखंड और बिहार एक में ही था संयुक्त रूप से। तो उस टाइम जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, और ये झारखंड की जो है वो सबसे बड़ी नगर पालिका है, ठीक है। झारखंड की सबसे बड़ी नगर पालिका है रांची नगर निगम, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1979 को, ठीक है। तो रांची नगर निगम यहाँ पर देख लीजिए 1979 को इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि 43 साल पहले जो है वो इसकी स्थापना हुई थी। और हाल ही में यहाँ पर 44th जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया है, एस्टैब्लिशमेंट डे मनाया गया है। फिलहाल जो यहाँ पर महापौर हैं वो कौन है? डॉक्टर आशा लकड़ा है, और उप महापालिका अध्यक्ष जो है वो कौन है? संजीव विजय वर्गीय हैं, और नगर जो आयुक्त है वो शशि रंजन है जो कि IAS है एक। और यहाँ पर नगर निगम में कुल सीटों की संख्या की बात करें, जो नगर पार्षद वगैरह का चुनाव होता है, तो इसके लिए यहाँ पर कुल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 55 है, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, रांची नगर निगम से संबंधित। तो मैंने बताया था, अभी पूछा आप लोगों से कि जो रांची नगर निगम की यहाँ पर जो झारखंड में कुल नगर निगम की जो संख्या है वो कितनी है। तो झारखंड में यहाँ पर कुल नगर निगम की जो संख्या है वो कुल 9 है। कितनी है? कुल रांची नगर निगम नगर निगम की झारखंड में जो संख्या है वो कितनी है? कुल 9 है। तो कौन कौन है? तो आप वो भी ये भी आप यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। जो रांची में यहाँ पर नगर निगम के अलावे जो है वो कौन कौन सा नगर निगम है, ठीक है। तो ये कौन कौन सा है? आदित्यपुर नगर निगम है, ठीक है। कौन सा है? आदित्यपुर नगर निगम है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो है चास
नगर निगम है, ठीक है, कौन सा है, चास नगर निगम है, ठीक है। उसके बाद देवघर नगर निगम है, ठीक है, कौन सा है, देवघर नगर निगम है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कौन सा है, धनबाद नगर निगम है, ठीक है, कौन सा है, धनबाद नगर निगम है, ठीक है। उसके बाद गिरिडीह है, ठीक है, गिरिडीह नगर निगम है। कुल जो है वो झारखंड में कितनी है, कुल 9 है इनकी संख्या, नगर निगम की संख्या जो है वो कितनी है, 9 है। इसके अलावा हजारीबाग नगर निगम है, ठीक है, कौन सा है, हजारीबाग नगर निगम है, ठीक है। और उसके बाद मांगो नगर निगम है, ठीक है। उसके बाद मेदिनीनगर है और एक रांची नगर निगम है। तो ये कुल 9 नगर निगम है जो कि झारखंड राज्य में है, ठीक है। तो ये आप सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर याद रखिएगा कि झारखंड में कुल जो है वो नगर निगम की संख्या कितनी है। तो कुल जो नगर निगम की संख्या है वो कितनी है, तो ये आपकी 9 है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, सेकेंड क्वेश्चन है, वो है हाल ही में भारत सरकार ने झारखंड की राजधानी में किस प्रोजेक्ट को जो है वो रद्द कर दिया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो रांची में चल रहा था झारखंड की राजधानी में, उस पर जो है वो रोक लगा दी है और रद्द कर दी है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर देखें तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड विच प्रोजेक्ट इन द कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची में कौन सी प्रोजेक्ट को जो है वो केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है या फिर कहिए कि कैंसिल कर दिया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो रांची में यहाँ पर स्थापना की जानी थी उसे फिलहाल जो है वो केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी फंड यहाँ पर एलोकेट किया गया था, फंड दिया गया था राज्य सरकार को, वो भी जो है वो इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर मांगा गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए जो राशि दी गई थी निर्माण के लिए, इसके पैसे भी जो है वो केंद्र सरकार ने मांगे हैं। तो इससे संबंधित चलिए हम लोग यहाँ पर क्यों चर्चा में है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है वो रांची में यहाँ पर स्थापना किया जाना था, इसका क्या उद्देश्य था और ये क्यों रद्द किया गया है, इससे संबंधित हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने रांची में बन रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के प्रोजेक्ट को जो है वो रद्द कर दिया है और प्रोजेक्ट के लिए वर्ष 2019 में जो है वो झारखंड को जो है वो अनुदान के रूप में राशि यहाँ पर मुहैया कराई गई थी 9.80 करोड़, यानी कि 9 करोड़ 80 लाख रुपए जो है वो पहली किस्त के रूप में यहाँ पर राज्य सरकार को दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये जो राशि है अब यहाँ पर वो केंद्र सरकार सूद ब्याज के साथ जो है यहाँ पर वो मांग रही है राज्य सरकार से कि आप पैसा जो है वो सूद के साथ लौटाइए, ब्याज के साथ लौटाइए। इसकी मुख्य वजह जो है क्या है वो यहाँ पर देख लीजिए, अनुदान की पहली किस्त आवंटित होने के 2 साल बाद भी निर्माण कार्य में आवश्यक प्रगति नहीं होना बताया गया है। यानी कि 2 साल में जितना काम होना चाहिए था इतना नहीं हो पाया है और पहले जो फंड मिला था उसका भी जो है इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो इसलिए इस कार्य को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो स्थापना की जा रही थी उसे फिलहाल यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। रांची के धुरवा स्थित पूर्व कैपिटल एरिया में 29 जुलाई को इसी साल जो है वो इसकी आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। और बहुत 2 साल जो है पिछला कोविड का ये कारण जो है वो काम नहीं हो पाई थी, तो राज्य सरकार ने इसे जो है प्रोजेक्ट को शुरुआत कर दी थी इसी साल जुलाई में। लेकिन अब जो है वो केंद्र सरकार क्या कर रही है कि इसको वापस कर रही है, यानी कि कैंसिल यहाँ पर कर रही है, रद्द कर रही है इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना करने से संबंधित, ठीक है। तो 3.45 एकड़ में यह प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाने पर करीब जो है वो 44.6 करोड़ रुपए राशि जो है वो खर्च किया जाना था, ठीक है। पिछले 2 वर्षों में कोविड की वजह से इसकी शुरुआत नहीं हो सकी थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर निर्माण का उद्देश्य क्या था कि देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान करना था। यहाँ से जो है वो आयात और निर्यात को जो है वो बढ़ावा देना था, यानी कि यहाँ की जो ग्रामीण प्रोडक्ट है उसको कैसे मार्केट मिले, इसलिए यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही थी, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण का उद्देश्य हर तरह की सुविधा को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना था और इसके जरिए लोकल उत्पादों को विदेशी बाजार में उपलब्ध कराने का रोड मैप तैयार किया गया था। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि रांची राजधानी में यहाँ पर स्थापित किया जाना था, फिलहाल केंद्र सरकार ने इसे रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है और जो भी राशि यहाँ पर आवंटित की गई थी वो राज्य सरकार से मांगा है, ठीक है। समझ गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो यहाँ पर लोकल ग्रामीण वस्तुएं होती हैं जो गांव में निर्मित होती हैं उनको कैसे मार्केट तक पहुंचाया जाए, कैसे उसको देश दुनिया के बाजारों तक उसको उस प्रोडक्ट को उपलब्ध कराया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था। यहाँ से आयात और निर्यात की सुविधाएं जो है वो आसान हो जाती। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यंग साइंटिस्ट
जो है वो अवार्ड 2022 वो किनको प्रदान किया गया है। झारखंड से जो है वो यहाँ पर यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 किनको प्रदान किया गया है। इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर देखें तो रिसेंटली हु हैज बीन अवार्डेड द यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 फ्रॉम झारखंड। ठीक है, तो किनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर राहुल देव। कौन है, डॉक्टर राहुल देव है, जिनको कि यहाँ पर यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 जो है वो प्रदान किया गया है। कौन है, डॉक्टर राहुल देव है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इनको क्यों दिया गया है अवार्ड, चलिए इससे संबंधित हम लोग यहाँ पर फैक्ट्स देख लेते हैं, आखिर किस कार्य के लिए इनको यहाँ पर ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय MSc एवं IT के शिक्षक हैं डॉक्टर राहुल देव शाह, और इन्हीं को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 जो है वो प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश में स्थित विजयवाड़ा में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में डॉक्टर साहब का जो शोध पत्र है वो IEEE स्प्रिंगर स्कोप इंडेक्स जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इनकी जो रिसर्च थी वो इन सभी जगह जो है वो प्रकाशित की गई है, और रिसर्च के शोध के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के यहाँ पर शिक्षक हैं, और इनको ही जो है यहाँ पर यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा, कौन है, डॉक्टर राहुल देव शाह हैं। ठीक है, ये पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है डॉक्टर राहुल देव शाह, जिनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है हाल ही में किसे ललिता प्रसाद, ठीक है, संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अवार्ड से संबंधित यहाँ पर प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो हाल ही में किसे ललिता प्रसाद संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। इंग्लिश में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ललिता प्रसाद संस्कृति सम्मान। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये है डॉक्टर मृणालिनी अखौरी। कौन है, डॉक्टर मृणालिनी अखौरी हैं, जिनको कि ललिता प्रसाद संस्कृति सम्मान जो है वो दिया गया है हाल ही में। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनको भी क्यों दिया गया है, ये अवार्ड क्यों सम्मानित किया गया है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो गायिका डॉक्टर मृणालिनी अखौरी को बिहार के औरंगाबाद में ललिता प्रसाद संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान हिंदी दिवस पर आयोजित साहित्य कुंज संस्था औरंगाबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है। साहित्य और कला संस्कृति के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो किस लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो इन्होंने साहित्य और कला संस्कृति के क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं, इसलिए इनको यह पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये पिक्चर में यहाँ पर है डॉक्टर मृणालिनी अखौरी, और इन्हीं को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, पिक्चर में जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर है, और ये क्वेश्चन है यहाँ पर झारखंड से किसे राष्ट्रीय सेवा रत्न पुरस्कार विश्व सेवा भारती की ओर से प्रदान किया गया है। तो आज यहाँ पर अवार्ड से संबंधित ज्यादा प्रश्न है, तीसरा यह प्रश्न है जो कि अवार्ड से संबंधित है। तो हाल ही में झारखंड से किसे राष्ट्रीय सेवा रत्न पुरस्कार विश्व सेवा भारती की ओर से प्रदान किया गया है। इंग्लिश में हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो टू whom will the National Service Ratna Award from Jharkhand be conferred by विश्व सेवा भारती। ठीक है, तो ये जो अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय सेवा रत्न पुरस्कार, वो किनको दिया गया है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है नसीम अहमद। कौन है, नसीम अहमद हैं, जिनको कि यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा रत्न पुरस्कार विश्व सेवा भारती की ओर से प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो GMS स्कूल बारियातू रांची के प्रभारी प्राचार्य हैं, ये प्रिंसिपल है वहाँ पर, नसीम अहमद को राष्ट्रीय सेवा रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें यह सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है, सम्मानित किया गया है।
विश्व सेवा भारती की ओर से प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 30 सितंबर को उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो उनका चयन किया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा रत्न पुरस्कार जो है वो इनको प्रदान किया जाएगा। और ये कौन है? तो ये है नसीम अहमद। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये रांची से बिलोंग करते हैं। रांची में GMS स्कूल है, उसके यहाँ पर वो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, और उन्हीं को यह अवार्ड दिया जाएगा। शिक्षा में बेहतर कार्य के लिए यहाँ पर उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, वो है हाल ही में ओत गुरु कोल लाको बोदरा जी की जयंती मनाई गई है। उन्होंने किस लिपि का निर्माण किया था? ठीक है, किस लिपि का, कहिए कि उन्होंने डेवलप किया था या कहिए कि निर्माण किया था, खोज किया था, ठीक है, तैयार किया था, उन्होंने लिपि का ही जो है आविष्कार किया था। तो हाल ही में ओत गुरु कोल लाको बोदरा जी की जयंती मनाई गई है। तो उन्होंने कौन सी लिपि का जो है वो निर्माण किया था? तो इंग्लिश में अगर हम यहाँ पर देखें, रिसेंटली द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ओत गुरु कोल लाको बोदरा जी हैज बीन सेलिब्रेटेड, बर्थ सेलिब्रेटेड जो है यहाँ पर वो बनाया गया है। तो विच स्क्रिप्ट डिड ही क्रिएटेड, ठीक है, कौन सी उन्होंने जो है वो लिपि जो है वो तैयार की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वारंग क्षिति लिपि। ठीक है, कौन सी लिपि? वारंग क्षिति लिपि इन्होंने जो है वो निर्माण किया था, तैयार किया था, रेडी किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। और यहाँ पर तो 1940 में, ठीक है, हो भाषा की लिपि जो है वो वारंग क्षिति, ठीक है, उसकी खोज जो है वो इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, 1940 में, यानी कि देश जब आज़ाद भी नहीं हुआ था तब इन्होंने जो है वो हो भाषा की लिपि जो है वो खोज की थी। तो आदिवासी दार्शनिक गुरु कोल लाको बोदरा ने हो भाषा की लिपि खोज की एवं उसे समाज में स्थापित करने के लिए वारंग क्षिति लिपि बनाई। ठीक है, तो ये ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हो भाषा की लिपि जो है वो क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं कि लिपि जो है वो कौन सी है? वारंग क्षिति है। ठीक है, उन्हें गुरु की उपाधि दी गई। हो भाषा साहित्य में गुरु लाको बोदरा का वही स्थान है जो संथाली भाषा में रघुनाथ मुर्मू का है। ठीक है, तो रघुनाथ मुर्मू संथाली भाषा ओल्ड चिकी लिपि के जो है वो रचयिता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो है वो हो भाषा के जो रचयिता है वो कौन है? तो यहाँ पर जो है देख लीजिए कोल लाको बोदरा जी हैं, जिनको कि ये क्रेडिट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए लाको बोदरा ने 40 के दशक में हो भाषा की लिपि वारंग क्षिति की खोज की और उसके प्रचार प्रसार के लिए आदि संस्कृति एवं विज्ञान शोध संस्थान तुलुड पीटिका अखाड़ा की जो है वो स्थापना की थी। यह संस्थान आज भी हो भाषा साहित्य के विकास में संलग्न है, यानी कि आज भी ये जो संस्था है जो उनके द्वारा स्थापना की गई थी वो आज भी हो भाषा के जो प्रचार प्रसार का कार्य है वो आज भी कर रही है। ठीक है, वारंग क्षिति में उन्होंने हो भाषा का एक बृहद शब्दकोश जो है वो तैयार किया जो अप्रकाशित है, अभी तक जो है वो पब्लिश नहीं किया गया। मतलब कि उनकी जो लिपि है, शब्दकोश है, डिक्शनरी है, वो अभी भी जो है वो अप्रकाशित है। ठीक है, यानी कि प्रकाशित नहीं हुई है। वो हो सकता है कि कार्य चल रहा होगा, उस पर कुछ चीज़ें रिसर्च चल रही होंगी, अब इसकी वजह नहीं पता है। वारंग क्षिति एक अबूगिदा लिपि है जिनका प्रयोग झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और असम राज्यों में बोले जाने वाली हो भाषा के लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो तैयार किए हैं शब्दकोश, जो लिपि की खोज किए हैं, तो इन सभी राज्यों में जो है वो हो भाषा जो बोली जाती है उसमें ये प्रयोग होता है। जैसे कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जो कि झारखंड के आसपास जो सटे हुए राज्य हैं, जुड़े हुए राज्य हैं बॉर्डर से संबंधित, ठीक है, आसपास के राज्यों में जो है वो यहाँ पर ये भाषा बोली जाती है और लिपि भी इस्तेमाल किया जाता है। लाको बोदरा को शिक्षा हासिल करने की अद्भुत ललक थी। उनकी शुरुआती शिक्षा बच्चों महातु प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। फिर जो है वो यहाँ पर पुरवैया प्राथमिक विद्यालय में दाखिला उन्होंने लिया। चाईबासा में जो है वो जिला स्कूल से 10वीं उन्होंने पास की। फिर मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा की सहायता से, ठीक है, तो ये जयपाल सिंह मुंडा की सहायता से जालंधर शहर से होम्योपैथी की उन्होंने पढ़ाई की और वे भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों से काफ़ी प्रभावित थे। तो उनकी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति थी, लाइन थी, उससे वो काफ़ी प्रभावित थे और ये 2 लाइन थी। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय की भूल। ठीक है, तो ये लाइन थी, इससे जो है वो इसका जो अर्थ है उससे वो काफ़ी मोटिवेट हुआ करते थे और काफ़ी प्रभावित हुए थे।
ठीक है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए आजीवन खुद को समर्पित किया। वे भारत में आदिवासी रेनेसां काल के प्रमुख आदिवासी दार्शनिक हैं। गौर करने की बात यह है कि लपोबुद्रा ने 40 के दशक में इस लिपि का आविष्कार किया, लेकिन इसके सृजन का जो श्रेय जाता है उन्होंने कभी नहीं लिया, यानी कि इसका जो क्रेडिट है वो कभी उन्होंने नहीं लिया। उनके अनुसार यह वास्तव में 13वीं शताब्दी में देवैया तुरी द्वारा बनाई गई थी और उन्होंने केवल उसका आधुनिकीकरण किया और कई पुस्तकें जैसे कि एला अल एतु उता, ठीक है, सड़ी सुड़े सागेन, बा बुरु बोंगा बुरु, पोम्पो सार होरो, ठीक है, 8 अध्याय इसमें है, रघुवंश, हिताहसा, आइदा होड़, कोवा सेवा सड़ा, ठीक है, ये सब सारे किताब हैं जो उनके द्वारा जो है वो लिखी गई थी, ठीक है। और अभी जो है विद्यालय और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है। और उनका जो निधन हुआ वो कब हुआ? 29 जून 1986 को उनका निधन हो गया था। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स आप यहाँ पर याद रखिएगा। हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो आप उसे याद रख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये कौन सी लिपि का खोज किए थे, कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, ठीक है, और झारखंड के किस जिले से संबंध रखते थे, ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब जो है वो आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था कि 14 सितंबर 2022 को झारखंड राज्य सरकार ने राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001, ठीक है, आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करते हुए और आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दी है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर जाएगा 77%। कितना? 77% अब राज्य में जो है वो आरक्षण की सीमा बढ़ गई है, ठीक है। पहले 60 था, मतलब EWS को अगर ऐड करिएगा तो, ठीक है, अब जो है वो कितना हो गया है? 77% हो गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं कि आखिर पहले कितनी थी और अब जो है वो यहाँ पर कितनी है, ठीक है। तो पहले जो है वो, अच्छा यहाँ पर वो नहीं है, तो पहले जो है वो 60% था, अब जो है वो कितना हो गया है? 77% हो गया। तो मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे आप सब कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही आंसर आज यहाँ पर आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का प्रश्न यहाँ पर है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन देखकर आप जल्दी से इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और चीजें याद भी रहेंगी आपको लंबे समय तक, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा, दूसरे हैं डॉक्टर अमिताभ चौधरी, तीसरे हैं डॉक्टर धीरज साहू, चौथे हैं डॉक्टर अजीत चौधरी। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक करके जो है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर जाइए और चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि वो भी यहाँ पर डेली आएँ और करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो देख सकें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन, अगले दिन इसी टाइम पर कुछ नए प्रश्नों के साथ नए सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और सब पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि एग्जामिनेशन होनी है। एग्जामिनेशन थोड़ी सी डिले हो रही है लेकिन आपकी एग्जामिनेशन फिर जो है जो होगी तो फिर समय नहीं मिलेगा, इसलिए तैयारी में लगे रहिए। एग्जामिनेशन होंगी, ठीक है, कुछ दिनों के बाद जल्द ही कुछ सूचना देखने को मिलेगी आप सबको। तो एग्जामिनेशन होंगी और फिर जो है वो आप उसमें जो है बेहतर तरीके परफॉर्मेंस कर पाएँ, इसलिए पढ़ाई जो है वो आपको जारी रखनी है, ठीक है। उसमें छोड़ना नहीं है, मतलब चीज़ों को, ठीक है, उसमें लगे रहना है, इन्वॉल्व रहना है, चीज़ों को अपडेट करते रहना है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है, तभी आप जो जाकर जो है वो सक्सेस होइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक आप सब इस तरह से पढ़ते रहिए और खुद को मोटिवेट रखिए और उम्मीद लगाए रखिए कि एग्जामिनेशन तो होनी है लेकिन थोड़ा सा देर हो रही है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।